आते ही जैसे तपती हुई गर्मी से राहत मिलती है, वैसे ही जो संबंधित विभाग हैं, जो सड़कों पे काम करते हैं, उनकी भी पोल खुलने लगती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी करेली में है, पुराने थाने वाली रोड पर है। बहुत बड़ा ये रेजिडेंशियल एरिया है, पर यहाँ की कुछ तस्वीरें जो है वो मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड की जो खुदाई है वो करी गई है, और ठीक घरों के सामने कुछ दुकानें भी हैं, उनके सामने करी गई हैं। और देखिए, और उसके बाद खुदाई के बाद उसको भरा नहीं गया है, समतल नहीं किया गया। अगर दूसरी तरफ संजीव जी दिखा पाए कि किस तरीके से दुकान के सामने गड्ढा है, कितना बड़ा सा, तो देखिए ऐसे में जो लोग हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो ग्राहक उस दुकान पे पहुंचेंगे उनके लिए भी दिक्कत है, और घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा करा गया है, तो कितनी ज़्यादा मुश्किलें जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए होगी। और एक बार पूरी तस्वीरें आप देखिए पूरी रोड की, और मैं इस पूरे एरिया की बात कर रही हूँ कि मुझे कहीं पे भी एक अच्छी ढंग की रोड देखने को नहीं मिल रही। अगर कुछ मिल रहा है दिखा हुआ तो खुदी हुई रोडें, और उसको दोबारा से समतल नहीं किया गया है। देखिए दूसरी तस्वीर यहाँ पे आप देखिए कि घर के सामने जिस तरीके से खुदाई करी गई है, उसके बाद उसको भरा नहीं गया है। और अब प्रयागराज में लंबे समय के बाद जो है मॉनसून ने दस्तक दी है, तो लोगों को गर्मी से तो बिल्कुल राहत मिल चुकी है, पर ये तस्वीरें देखिए, ये रोडें कितने ज़्यादा अब दिक्कत देंगी, ये समझने वाली बात है। क्योंकि देखिए बच्चे हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, स्कूल्स में आने जाने में दिक्कतें होंगी, और ये जो हाल है इस पूरे एरिया का यही हाल है, लोग परेशान हैं। ये देखिए, और हम देख सकते हैं बच्चे जो हैं सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, अभी कोचिंग जा रहे होते हैं शाम के समय। हम देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा जो है साइकिल से जा रहा है, और इस तरीके की रोडें जो है जिनको खोद कर उसके बाद भरा नहीं जाता है, और फिर विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। देखिए बड़ा सवाल ये है कि जब प्रशासन को पता था कि मॉनसून दस्तक देने वाला है, तो ये काम पहले से पूरा क्यों नहीं किया गया। इस तरफ भी अगर संजीव जी तस्वीरें दिखा पाएं कि देखिए मेडिकल स्टोर है, उसके सामने किस तरीके से जो है खुदाई की गई है, बड़ा सा गड्ढा है, तो ग्राहकों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत होने वाली है। मेडिकल स्टोर के सामने देखिए ये खुदा हुआ है, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे, पूरी रोड का एक बार आप देखिए, तस्वीरें देखें कि किस तरीके से लापरवाही की गई है। छोटे छोटे बच्चे शाम के समय कोचिंग्स जाते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, पर रोडों को खोद कर उसके बाद उसको समतल नहीं किया गया। अब लोगों के लिए ये कितनी बड़ी वजह बन चुकी है कि उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वो हम समझ सकते हैं। और लगभग इस पूरे एरिया का, इस पूरे इलाके का यही हाल है। जगह जगह पे गहरे गहरे गड्ढे जो है वो खोदे गए हैं, पर भरा नहीं गया। और सवाल सीधे प्रशासन से उठता है कि अगर पता था मॉनसून आने वाला है, तो पहले से इन सब को भरा क्यों नहीं गया। तो हम पूरी तस्वीरें इस एरिया की आपको दिखा रहे हैं, और आप देखिए किस तरीके से हर तरफ जो है आपको ऐसा लगेगा कि पूरी रोड जो है वो दलदल में तब्दील हो गई है। यहाँ पे देखिए इस तरफ, ये देखिए, तो भारत एक्सप्रेस जो है वो जनता की बात करता है, मुद्दे उठाता है, और फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब प्रशासन को ये पता था, जब नगर निगम को ये पता था कि मॉनसून दस्तक देने वाला है, तो समय रहते इन सारे गड्ढों को क्यों नहीं भरा गया, और लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
देखिए मानसून आते ही जैसे कि हमने बताया कि मौसम तो सुहाना हो जाता है, पर उसके साथ साथ नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से करेली क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे लोगों ने अपनी दिक्कत बताई है। तो उसकी जो जानकारी हमें मिली उसको हम साझा करेंगे। हमारे साथ नगर आयुक्त हैं साईं तेजा सर। करेली क्षेत्र में हम गए थे जहाँ पे लोगों की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी। घरों के सामने जो है खुदाई की गई है पर उसको समतल नहीं किया गया, दुकानों के सामने, मेडिकल स्टोर्स के सामने। और हम देख रहे हैं कि जो ई रिक्शा वगैरह है उसकी भी कंप्लेन आई है कि वो पलट जा रहे हैं। तो अभी तक जो है समतल नहीं किया गया और मौसम जो मानसून है उसकी शुरुआत हो चुकी है। नहीं, इसमें जैसे करेली क्षेत्र में हमारा सीएम ग्रिड योजना के तहत रोड बन रही है। उस रोड में हम लोग जितने भी पावर केबल्स है वो भी अंडरग्राउंड कर रहे हैं। हम लोग जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसको भी अंडरग्राउंड कर रहे हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल भी अंडरग्राउंड कर रहे हैं। तो इसीलिए खुदाई जो है हमारी जो यूटिलिटीज़ की डक्ट की है उसमें हुई है। हम लोगों ने हमारे तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को ये निर्देश दिया है कि मानसून से पहले मोटरेबल करने के लिए जेएसबी डाल के मोटरेबल कर दे। और नंबर 2, जितने भी खुले चेंबर्स है उसको भी क्लोज करने के लिए हमने निर्देश किया है। और इसके लिए हम लोगों ने आज टीम भी बना के भेजा है वहाँ पे मौके पे, जितने भी चेंबर्स है उसको भी क्लोज करने के लिए। साथ ही जहाँ तक हो सके वहाँ पे यूटिलिटीज़ वाला हम लोग ये जो है उसको मोटरेबल करके उसको क्लोज करें। और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और डेडलाइन लगभग 12 महीने की थी और 3 महीने से काम शुरू हुआ है और विद इन टाइमलाइन हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन, पहला मानसून है ये, लेकिन नेक्स्ट मानसून से पहले इसको तो पूरा हम लोग करेंगे। लेकिन इस बार के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको मोटरेबल करके बेटर करें। देखिए लोगों को दिक्कत हो रही है, जो ई रिक्शा जो लोग चलाते हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। और ये देखिए भैया जा रहे हैं, रिक्शे पलट जा रहे हैं। इतना गड्ढा हो चुका है हर तरफ, इतना गड्ढा पूरे करेली में गड्ढा करे हुए हैं। कहीं की रोड सही नहीं है। जहाँ गाड़ी चला रहे हैं वहाँ दिक्कत हो रही है, पहिया टूट रहा है, ये हो रहा है, गाड़ी नुकसान हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए जैसे कि हम बता रहे थे कि लोगों को दिक्कत हो रही है, स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो ई रिक्शा चला रहे जो चालक हैं उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए ई रिक्शा जो है काफ़ी हल्की बॉडी का बना हुआ होता है, जहां पर जो है वो जल्दी जो है पलट जाता है। और देखिए ऐसी रोड पर चलना और फिर ई रिक्शा चलाना, और किस तरीके से वो देखिए बता रहे हैं कि जो रिक्शा है वो पलट जा रहा है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं मेडिकल स्टोर के सामने मैंने देखा कि कितना बड़ा सा गड्ढा था, और देखिए इस दुकान के सामने कितना बड़ा सा गड्ढा है। तो यहीं रहते हैं आप? कितना मुश्किल हो रहा है ये रोड पे चलना, जो मैं देख रही हूँ कि पूरा एरिया जो है ये खुदा हुआ है। और अब मानसून आ गया है, कितनी दिक्कत हो रही है दीदी। सब जगह समझ लीजिए कि कहीं ऐसा नहीं है कि बाकी है कि चलने उलने में समझ लीजिए अभी रात जाएगी तो आदमी गिर पड़ता है। ये पोजीशन है इस यहाँ और की। साथ ही में मैं देख रही हूँ कि बच्चे हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को कोचिंग का जाते हैं, साइकिल चला रहे हैं। कितना उनके लिए भी खतरनाक है और खतरा है। बहुत ज़्यादा साइड से आप नहीं जा सकते। देखिए उस साइड में, देखिए उस साइड से आप लोग नहीं जा सकते। समझिए जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। पानी अभी थोड़ा और गिर जाएगा, पूरी सड़क में मलमा आ जाएगा कीचड़। और कितने दिन से ये खुदा हुआ है और भरा नहीं? करके 3 महीना हो रहा है। 3 महीने से? 3 महीने से है, ज़्यादा हो गया ना भैया। आपकी दुकान है ये कितना मुश्किल हो रहा है? आप तो लगातार देख रहे होंगे। इसमें जो है बैटरी रिक्शा भी गिर चुका है, हम लोग ने निकाला था उससे। हाँ। यहाँ पर 2 लोग फिसल भी चुके हैं। हाँ। उनको चोट भी लगी थी काफ़ी। तो उनको कह रहा इससे काफ़ी हमने उनसे बोला भी था जो बनवा रहे थे। तो 1-2 बार आए उन्होंने किया, बाद में छोड़ दिया। फिर उन लोग मिट्टी उठा के ले गए, यहाँ की जो मिट्टी थी वो भी ले गए उठा के, और ये पूरा गड्ढा पड़ा है। और एक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को हो चुके हैं, 4-5 हो चुके हैं, 4-5 मैं देख रही हूँ कि सुबह अब तो स्कूल खुल गए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शाम को कोचिंग का समय होता है, उनके लिए भी काफी खतरा है। दिक्कत हो रही है। और रात के समय तो और दिक्कत होती होगी, रात में और चलाना। रात में तो और दिक्कत होती है। तो हम लोग लाइट जलाए रहते हैं तो दिखता है कि यहाँ गड्ढा है। यहाँ एक उन्होंने स्टॉपर तक नहीं लगाया जो बैरिकेड कर देते कि पता चले यहाँ कुछ काम हो रहा, गड्ढा है। खैर इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। इसी तरह सब जगह बुरा हाल है। अभी तो बारिश हो गई है तो ये तो ढक गया, नहीं तो धूल खूब उड़ रही थी। खूब पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन खूब ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो देखिए स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के, उनसे भी हमने समझना चाहा, और जो रिक्शा चला रहे हैं लोग, उनसे हमने बात करी। उन्होंने बताया कि कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और देखिए 3 महीने से जो है ये सब खुदा हुआ है हर तरफ, और
क्यों नहीं इस बात का संज्ञान लिया गया कि अब मॉनसून आने वाला है और मॉनसून से पहले क्यों नहीं तैयारी करी गई। 3 महीना एक लंबा समय होता है, स्थानीय लोगों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा ये हम समझ सकते हैं। जिस तरीके से दुकानों के सामने, मेडिकल स्टोर के सामने, घरों के सामने गड्ढा किया गया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, यहीं रहते हैं आप? जी जी, यहीं रहते हैं। 4 महीना हो गए इसको काम करते हुए इनको, और 3 महीने से एक गड्ढा खुला हुआ है। ना तो गड्ढा को इन्होंने भरा हुआ है, ना इसके ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है। आए दिन कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कोई जानवर इस पर गिर जाता है, मर जाता है, बदबू होती है। बहुत मुश्किल से बुला के फिर नगर पालिका वालों को उठा के फेंकवाना पड़ता है। और इस टाइम पे पूरे करेली में कहीं पर भी कोई काम नहीं चल रहा है। मिट्टी बह बह के रोड पे जा रही है। ये हमारा घर है, घर के सामने ये रोज़ 3-4 मोटरसाइकिल जो है स्लिप करके गिर रहे होते हैं कीचड़ के अंदर जो है। बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा जो है गुजारिश है गवर्नमेंट से, इसकी तो जांच कराए और जांच कराने के बाद इसका काम में तेजी लाए और जल्दी खत्म कराए। शादी में मैंने देखे ई रिक्शा वाले खुद ही से रुक गए थे बताने के लिए कि कितने ई रिक्शा भी यहाँ पे पलट जा रहे हैं। रोज पलट रहे हैं, ई रिक्शा पलट रहे हैं, मोटरसाइकिल और स्कूटी सबसे ज्यादा पलट रही है। उसके बाद जो छोटी गाड़ी ई रिक्शा वो पलट रहे हैं। दिक्कत वो हो रही है, गड्ढे खुले हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढे के अंदर भी लोग चले जा रहे हैं। अगर लाइट नहीं रहती तो गड्ढे के अंदर चले बिल्कुल, रात में तो हम समझ सकते हैं कि और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो जाता है, लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रात में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कीचड़ इतना ज़्यादा है कि सब पैर में कीचड़ हो रहे हैं और सब स्लिप कर करके गिर रहे हैं। मिट्टी भी नहीं उठाई गई है। कम से कम मिट्टी को उठा दिया जाए, गड्ढे को भरा के ढक्कन करा दिया जाए। यहाँ तक कि जो नाली है जो बह रही है, जो पहले से नाली प्रॉपर थी, ये नाली को उन लोगों ने सब जाम कर दिया है तोड़ के, और नाली का पानी भी नहीं बह रहा। ये भी पानी रोड पर बह रहा है, सब नाली का जितना है। तो देखिए, ये एक बड़ा सवाल उठता है, नगर निगम के ऊपर उठता है, शासन के ऊपर उठता है कि क्यों नहीं इस बात का संज्ञान लिया गया। जब 3-4 महीने से जो है ये सब खोदा गया था तो क्यों नहीं इसको समतल किया गया, इसको भरा क्यों नहीं गया। और हम देख सकते हैं कि पूरे इस एरिया का यही हाल है और बच्चे हैं, बुढ़े हैं, बूढ़े हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया किस तरीके से एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहा है। लगातार जो है ई रिक्शा पलट रहा है, गाड़ियां पलट रही हैं, लोग जो है गड्ढों में गिर रहे हैं। और साथ साथ में देखिए, जानवर के लिए भी जैसे कि बताया कि कभी कोई ना कोई जानवर इन गड्ढों में गिर के मर जा रहा है। और क्यों नहीं इस पे जो है इसको देखा जा रहा है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। खैर, हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत एक्सप्रेस की इस खबर के बाद जो है इसका असर देखने को मिले और प्रशासन के लोग, नगर निगम के लोग जो हैं बिल्कुल सक्रिय हों और उतर के आए, ज़मीनी हकीकत देखें और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको जो है सुलझाएं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।